अब वक्त आ गया है अहिंसात्मक आंदोलन की, अब वक्त आ गया है गांधी को फिर से चरितार्थ करने की। अहिंसात्मक आंदोलन से लेकर गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक इस 45 साल का बुढ़ा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। तैयार भरो, लेकिन अहिंसा अहिंसा अहिंसा। देखिए, पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, पढ़ेगा बिहार तो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा लड़का क्योंकि क्वेश्चन आउट हो रहा है, सुसाइड करेगा लड़का। आज लखीसराय में एक लड़का मर गया, आरा में लड़का हंगामा कर रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, आदमी भी प्रश्न नहीं उठाता है। और मंदिर मस्जिद गाय घोड़ा हनुमान चालीसा और अजान लाउड स्पीकर पर आप गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। बर्बाद हो जाएगा बिहार। 73 साल के इतिहास में बिहार लोक सेवा आयोग एसडीएम पैदा करती है, डीएसपी पैदा करती है, सीटीओ पैदा करती है, सेल टैक्स ऑफिसर पैदा करती है, एक्साइज ऑफिसर पैदा करती है, एजुकेशन अधिकारी पैदा करती है। और उसका क्वेश्चन आउट हो जाना निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ साथ बिहार के लिए एक काला अध्याय है। सरकार है, युवा के गर्दन पर चाकू चला के युवा की सरकार की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए। फिर से बिहार के जो शिक्षित बेरोजगार है उनके भविष्य पे काली बादल छा गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी की पीटी एग्जाम्स की, जहाँ पे आज जो एग्ज़ाम 12 बजे से स्टार्ट होने वाला था, वहीं पे 11:40 पे पूरा का पूरा क्वेश्चन लीक हो जाता है। अभी मैं गुरु रहमान सर के पास हूँ। सर, आपसे पहला सवाल यही है कि बिहार में बेरोजगारी किस स्तर पे है बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो बीपीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, बहुत दिन से तैयारी कर रहे थे, ऐसे क्वेश्चन लीक हो जाना, इसको किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात आपको बता दूं, स्पष्ट मैं बता दूं, किसी से मैं डरता नहीं हूं और बच्चों के हित है, बच्चों के हित के लिए जान भी देने के लिए तैयार हूं। अहिंसात्मक रूप से मैं आमरण अनशन भी कर सकता हूं। एक सिपाही का क्वेश्चन वायरल होता था, मैंने सुना था। आपको फायरमैन का क्वेश्चन वायरल होता था, मैंने सुना था। दरवा क्वेश्चन वायरल होता था, मैंने सुना था। बीएसएससी तो सड़ी हुई आयोग है, वो तो 8-8 साल में परीक्षा नहीं लेती है, आप क्वेश्चन वायरल होता सुना था। ये 73 साल के इतिहास में बिहार लोक सेवा आयोग एसडीएम पैदा करती है, डीएसपी पैदा करती है, सीटीओ पैदा करती है, सेल टैक्स ऑफिसर पैदा करती है, एक्साइज ऑफिसर पैदा करती है, एजुकेशन अधिकारी पैदा करती है। और उसका क्वेश्चन आउट हो जाना निश्चित रूप से बच्चों के भविष्य के साथ साथ बिहार के लिए एक काला अध्याय है। और मैं कहता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कि आप कहते हैं कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार, तो खाक पढ़ेगा बिहार, खाक बढ़ेगा बिहार। पढ़ने वाला बच्चा माँ का जेवर गिरवी रख के आता है, जमीन गिरवी रख के आता है, सूद पर पैसा लेके आता है, रात दिन करके मरता है, पढ़ता है बेचारा। आज परीक्षा दे के आता है, खुश होता है, क्वेश्चन देखा, मैंने कहा कि 103 से 106 मैक्सिमम कटअप जाएगा। उसके बाद पता चला कि 11:40 में ही क्वेश्चन आउट हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप राज्य के मुखिया हैं, शराबबंदी के लिए उठाया गया आपके कदम को मैं सैल्यूट बार बार करता हूं, लेकिन एक बार छात्रों के लिए सोचिए, क्योंकि छात्रों में जबरदस्त असंतोष है। और अगर ऐसी बात रही तो हिंसा करने पर आप लाठी चलवाते हैं, तो निश्चित रूप से मैं छात्रों के साथ जल्द समाधि भी लेने के लिए तैयार हूं। छात्रों के साथ इंसाफ होना चाहिए। आयोग के अध्यक्ष और सचिव किसी तरह की बनावटी भाषा का प्रयोग मत करें। अध्यक्ष और सचिव जिम्मेवार हैं। स्कूल जहाँ से भी हुआ हो, स्कूल में मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलता है, वहाँ मजिस्ट्रेट जिम्मेवार है, प्रिंसिपल जिम्मेवार है, लेकिन उसको स्कूल में सेंटर भेजने वाला कौन था? हमने, आपने नहीं, आयोग ने भेजा है, तो आयोग उत्तरदायी है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, स्वतः संज्ञान लीजिए। 24 घंटा का आपने समय दिया है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सबसे पहले परीक्षा रद्द कीजिए, परीक्षा का नया डेट निकालिए और दोबारा ऐसा गलती ना हो, इसके लिए जो एजुकेशन माफिया हैं, जिनका पूरा कंट्रोल है सभी आयोग पर, सिपाही से डीएसपी तक के और क्लर्क से लेके आपको एसडीएम तक के आयोग पर शिक्षा माफियाओं का पकड़ है। और उसको पकड़ पाने में सरकार सफल नहीं हो रही है। इसलिए सिस्टम का मैं पूरी तरह से सिस्टम को उत्तरदायी मानता हूं। आप नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, और भी बहुत नेता हैं बिहार में। बात आती है जात पात की, लाउड स्पीकर की, हनुमान चालीसा की, तो बड़े बड़े इनके दावे मुंह खुलने लगते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड करने लगते हैं। क्वेश्चन लीक होता है, जब छात्रों के भविष्य के साथ खेला जाता है, तब ये लोग नेता कहाँ चले जाते हैं? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट बता दूं कि मैं किसी भी पार्टी का प्राथमिक सदस्य भी नहीं हूं। मैं दधीची देदान का वर्गीय सदस्य हूँ, इसलिए हमारे नेताओं के साथ फोटो आता है।
मैं पूछना चाहता हूं राजद से, एक ट्वीट भी नहीं आया किसी की राजद तरफ से, जदयू से, भाजपा से, कम्युनिस्ट से, कांग्रेस से, आप से, तुम से, हम से, जाप से, कि जब परीक्षा की बात, परीक्षा क्वेश्चन लीक हो जाता है तो भुनाने आप सामने चले आते हैं, लेकिन उसके पहले लड़के चिल्लाते हैं, बिलबिलाते हैं, तो एक आदमी भी प्रश्न नहीं उठाता है। और मंदिर मस्जिद, गाय घोड़ा, हनुमान चालीसा और अजान लाउड स्पीकर पर आप गुमराह कर रहे हैं युवाओं को। बर्बाद हो जाएगा बिहार। अब बर्बादी के लिस्ट में तमाम नेताओं का नाम होगा, चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो, क्योंकि छात्र के साथ कोई नहीं है। सारा दल चिल्लाता है कि हमारी युवा की सरकार है, युवा की सरकार है। युवा के गर्दन पर चाकू चला के युवा की सरकार की बात करने वालों को शर्म आना चाहिए। और बच्चे जल समाधि लें, गुरु जल समाधि लें, उससे पहले इन लोगों को जल समाधि ले लेना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का क्वेश्चन आउट होना 73 साल के इतिहास में पहली घटना है कि 150 क्वेश्चन 11:40 में 20 मिनट में आदमी 200 क्वेश्चन रख लेगा। वैसी परिस्थिति में आपने गुंडागर्दी किया है। दूसरी बात कि आप हर जगह क्वेश्चन लेट से दिए हैं। कहीं बच्चा को 2 रूम में बंद करके अब बच्चा को क्वेश्चन पहले मिल जाता है। कौन सा चाल चल रहे हैं भैया? कहाँ ले जा रहे हैं बिहार को? कहाँ है सुशासन? कहाँ है जीरो टॉलरेंस? कहाँ गया विपक्ष? कहाँ गया हमारे माननीय प्रधानमंत्री? सबको स्वतः संज्ञान लेके कठोर से कठोर कार्रवाई करे और दंडित ऐसा करे कि आने वाले आयोग के अध्यक्ष और सचिव भी इसको समझें, क्योंकि यह उंगली बारंबार हर आयोग पर उठते आ रही है। और जब तक सरकार कठोर कार्रवाई नहीं करेगी तब तक यह चलता रहेगा, क्योंकि यह बिक चुका है। बीपीएससी बिहार की सबसे बड़ी एग्जाम में से एक है और यहाँ पे उसका क्वेश्चन लीक होना, और जो बीपीएससी जो पास होते हैं परीक्षार्थी वो कहीं ना कहीं बिहार का भविष्य बनाते हैं। ऐसे में तो बिहार का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। आज से बड़ा अंधकार हो ही नहीं सकता है। मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया, इलाहाबाद से फ़ोन आया, सब जगह से फ़ोन आया कि क्या बात सच है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही थी, लेकिन कहना पड़ा कि हाँ भैया सच है। तो ये बिहार का भविष्य नहीं, वर्तमान बिहार ही अंधकारमय के गर्भ में है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च लाउड स्पीकर अजान ही लोग हनुमान चालीसा करते रहे, लेकिन युवा के साथ कुछ नहीं हो रहा है। मुझे यह बोलने में कोई संकोच नहीं है कि सारे के सारे नेता, चाहे पक्ष के हों विपक्ष के हों, वह कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और वास्तव में युवा को अलग अलग करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। अब जरूरत है युवाओं को एक होने का और हिंसात्मक आंदोलन से परहेज करने का, क्योंकि अहिंसा के बल पर आंदोलन चलेगा तो देश आज़ाद होता है। यह तो सिस्टम बदलने की बात है। हम लोग सिस्टम बदल लेंगे, और जरूरत पड़ी तो गुरु रहमान तमाम युवाओं को कह रहा है कि गांधी मैदान से लेकर प्रगति मैदान तक पैदल यात्रा करेगा, माननीय प्रधानमंत्री से मिलेगा, माननीय गृह मंत्री से मिलेगा, माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मिलेगा, कि कम से कम ऐसी व्यवस्था ना हो। अरे इन लोगों को, दलालों को जब परीक्षा नहीं ले सकते हैं तो अपना सारा का सारा आयोग कह दे, सरेंडर कर दे और दे दे यूपीएससी के हाथ में कि वह परीक्षा ले। यूपीएससी कैसे परीक्षा ले लेती है? ये लोग परीक्षा जब नहीं ले सकते हैं तो फिर क्यों सुशासन की बात करते हैं? क्यों कहते हैं कि बिहार बढ़ रहा है? क्यों कहते हैं कि पढ़ेगा बिहार तो बढ़ेगा बिहार? पढ़ेगा बिहार तो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा लड़का, क्योंकि क्वेश्चन आउट हो रहा है, सुसाइड करेगा लड़का। आज लखीसराय में एक लड़का मर गया, आरा में लड़का हंगामा कर रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार का ध्यान सब चीज़ पर है, शिक्षा को छोड़ के। अभी मेरे साथ गुरु रहमान जी हैं जो बेबाकी के साथ बात रख रहे हैं, और बहुत ही बुरा हुआ है उन छात्रों के साथ जिन्होंने सालों साल तैयारी की और बाद में उनको क्या मिला, क्वेश्चन लीक हो गया। कहीं ना कहीं उनका भविष्य अंधकार में दिख रहा होगा। सर, उनके लिए लास्ट में क्या बोलना चाहते हैं? उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और बेबाक ढंग से बोल रहा हूं। मैं किसी से नहीं डरता बजरंगबली के सिवा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि किसी भी तरह के हिंसात्मक गतिविधि में लिप्त हो गए तो तुमको मार पीट के तुम्हारे आंदोलन को दबा दिया जाएगा। अब वक्त आ गया है अहिंसात्मक आंदोलन की। अब वक्त आ गया है गांधी को फिर से चरितार्थ करने की। अहिंसात्मक आंदोलन से लेकर गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक इस 45 साल का बुढ़ा तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। तैयार भरो, लेकिन अहिंसा अहिंसा अहिंसा, क्योंकि सरकार को झुकाना है तो अहिंसा को अपना ना होगा। हिंसा करोगे तो सरकार को बहाना मिलेगी और तुमको दबा देगी। मैं तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। अहिंसा अहिंसा अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पे चलाने वाले गुरु रहमान पटना से प्रगति मैदान जाने के लिए तैयार है। बहरहाल इस खबर को सोई हुई सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।